सुल्तान सलाह अल-दीन अलिफाउब रहम अदल और बहादुरी की मिसाल। ये वाक़या सुल्तान सलाह अल-दीन अलिफाउब की ज़िंदगी का है, जो अपनी बहादुरी, इंसाफ और रहम दिली की वजह से मशहूर थे। वो न सिर्फ एक अजीम फाते थे, बल्कि एक बेहतरीन हुक्मरान और अजीम इंसान भी थे, जिन्होंने इस्लाम और इंसानियत की खिदमत की। जिन सलीब और सलाह अल-दीन अलिफाउब की बहादुरी 12वीं सदी में यूरोप के ईसाई हुक्मरानों ने बैत अल-मक़दस पर कब्जा करने के लिए सलीबी जंगें शुरू की। उन जंगों में सबसे मशहूर जंग औजिंग हुतैऊ थी, जो 1187 अशारिया में हुई। इस जंग में सुल्तान सलाह अल-दीन अलिफाउब ने सलीबी फौज को जबरदस्त शिकस्त दी और बैत अल-मक़दस को आज़ाद करवा लिया। ये जंग बहुत शदीद थी, लेकिन सुल्तान की क़ियादत में मुसलमान फौज ने अल्लाह के भरोसे पर लड़ते हुए कामयाबी हासिल की। सलीबी अफ़वाज की शिकस्त के बाद हज़ारों ईसाई कैदी बना लिए गए। आमतौर पर इस वक्त के जंगी कवानीन के मुताबिक दुश्मनों को कत्ल कर दिया जाता था, लेकिन सुल्तान सलाह अल-दीन अलिफाउब ने कुछ ऐसा किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। फतेह के बाद रहम और इंसानियत। जब बैत अल-मक़दस फतह हो गया तो लोग खौफज़दा थे कि शायद मुसलमानों की तरफ से इंतकाम लिया जाएगा, मगर सुल्तान सलाह अल-दीन अलिफाउब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ईसाई कैदियों के साथ नरमी और रहम दिली का बर्ताव किया। एक वाक़या बहुत मशहूर है कि एक ईसाई औरत रोती हुई सुल्तान के दरबार में आई और कहा, ए सुल्तान, मेरी छोटी बेटी इस जंग में बिछड़ गई है, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, बरा करम मेरी मदद करें। ये सुनकर सुल्तान सलाह अल-दीन अलिफाउब का दिल पिघल गया। उन्होंने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो लड़की को तलाश करे। कुछ ही देर बाद वो लड़की अपनी माँ के पास थी और सुल्तान ने माँ बेटी को आज़ाद कर दिया। ये देखकर ईसाई फौज के कई सिपाहियों ने कहा, हमने सुना था कि मुसलमान जालिम होते हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि इस्लाम वाकई रहमत का दीन है। शान इंग्लिस्तान रिचर्ड शेरदिल के साथ सलाह अल-दीन का इंसाफ। जंग के दौरान इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड शेरदिल, रिचर्ड द लायन हार्ट, सुल्तान सलाह अल-दीन अलिफाउब का सबसे बड़ा दुश्मन था, मगर सुल्तान ने जंग में भी इंसाफ का मुजाहरा किया। एक दिन रिचर्ड शेरदिल बीमार हो गया। जब सुल्तान को मालूम हुआ तो उन्होंने अपने तबीब को भेजा और कीमती दवाएं भिजवाईं ताकि दुश्मन का इलाज हो सके। जब रिचर्ड शेरदिल को ये खबर मिली तो वो हैरान रह गया और कहा, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर मैंने आज तक ऐसा अजीम और रहम दिल दुश्मन नहीं देखा। अदलो इंसाफ की मिसाल। सुल्तान सलाह अल-दीन अलिफाउब सिर्फ जंगी मैदान में बहादुर नहीं थे, बल्कि वो एक मुनसिफ मिजाज हुक्मरान भी थे। उनके दरबार में मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब बराबर समझे जाते थे। एक दिन एक गरीब आदमी सुल्तान के दरबार में आया और फरियाद की, ए सुल्तान, एक अमीर आदमी ने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। सुल्तान ने फौरन अपने सिपाहियों को भेजा और जब ये साबित हो गया कि गरीब आदमी सच कह रहा है, तो सुल्तान ने न सिर्फ इसका खेत वापस दिलाया, बल्कि इस जालिम को सजा भी दी। सबक और नसीहत। ये वाक़या हमें कई अहम असबाक सिखाता है। रहम दिली सबसे बड़ी ताकत है। सुल्तान सलाह अल-दीन अलिफाउब दुश्मनों के साथ भी अच्छे अखलाक से पेश आते थे, यही वजह थी कि लोग उनकी इज्जत करते थे। 2. अदल सबसे बड़ी खूबी है। एक अच्छा हुक्मरान लीडर वो होता है जो इंसाफ करे, चाहे मामला किसी भी मजहब कौम का हो। 3. इस्लाम मोहब्बत और रहम का दीन है, दुश्मनों पर भी रहम करना इस्लाम की तालीमात में शामिल है। 4. कामयाबी ईमान और इखलास में है। सलाह अल-दीन अलिफाउब की कामयाबी का राज उनकी नियत और अल्लाह पर भरोसा था। इख्तिताम। सुल्तान सलाह अल-दीन अलिफाउब की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि एक बेहतरीन लीडर वही होता है जो बहादुर, रहम दिल और मुनसिफ मिजाज हो। अगर हम भी उनकी तालीमात पर अमल करें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो सकती है। अल्लाह हमें अदल और रहम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।